हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है तो बताना। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और हमें भी फीवर वगैरह आने लगा है। देखो मैंने कितना स्वेटर वगैरह लाद लिया है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो हमारे सारे काम निपटाते निपटाते बज गए हैं 10। तो वही अब 10 बजे हम ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग किए हैं। वैसे ब्लॉग तो सुबह से ही बनाने लगते हैं, लेकिन इस टाइम जो हम मतलब वीडियो बना रहे हैं 10 बजा है और यहाँ पर हम जा रहे हैं साग बनाने की तैयारी करने। ये जो हरी पत्ती होती है साग की, ये हम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ठंडियों में अक्सर बनाया जाता है। गर्मी में तो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो, लेकिन ठंडियों में अच्छी लगती है। तो वही हम मैं हंस रही थी कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे डेली में नहीं, लेकिन बीच बीच में हम बनाते रहते हैं। जैसे मूली का हो गया और सरसों का हो गया, बथुआ का हो गया, पालक का हो गया। तो ये साग जो हैं हमारे अंदर वैसे भी पता नहीं क्या है कि हमेशा खून की कमी बनी ही रहती है, तो खून की कमी भी पूरी कर देती है हरी सब्जी। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मम्मी कट कर रही थी, वही हम लहसुन लेके आए हैं छीलने के लिए। छत पे ही हमारे घर में धूप मिलती है और यहाँ नीचे कहीं धूप नहीं लगती है, तो वही सब लोग छत पे ही धूप कर रहे हैं। तो खड़े मसाले हमने मंगवाए थे, वही सुखा रहे थे। सुखा के मिक्सी में हम अपने घर में ही बनाते हैं मसाला, सब्जी में डालने वाला मसाला, गरम मसाला, ये सब चीज़ें जो हैं हम खड़ा ही मंगवा कर घर पर ही पीस कर तैयार करते हैं। कभी हम बाहर का नहीं खाते हैं। तो वही धूप मतलब धूप दिखाने के लिए डाल दिया था कि सूख जाएं, उसके बाद मिक्सी में पीस लें। तो हम अपनी बहुत सारी बहनों का, एक बहन का कमेंट आया था कि हमें भी जल्दी सिलाई सीखना है, तो कैसे सीखें? देखो, जल्दी काम करना हो तो आपको उतना ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। किसी चीज़ को जल्दबाजी सोच कर ना करो कि हाँ हमें इतनी जल्दी कर लेना है कर लेना है, इसमें काम जो है अच्छे से नहीं होता है। सीखना जो है ये आराम से ही सीखना चाहिए। देखो, कोई काम जैसा हम पहले शुरुआत कर लेते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, उसको जिस तरह से लिखना आप सिखाएंगे बच्चा उसी तरह से हमेशा उसकी राइटिंग बनेगी। तो शुरुआत में ही हम उसको इतने परफेक्ट तरीके से करें कि हमेशा के लिए वो अच्छा ही बने। तो शुरुआती तौर पर आप इतनी जल्दबाजी में ना सीखें, लेकिन जल्दबाजी में ना सीखें और थोड़ी थोड़ी चीज़ करके सीखें। डेली प्रैक्टिस करें कुछ ना कुछ बनाने की। तो सबसे पहले, अगर आप बिल्कुल सिलाई आपको नहीं आती है तो आप पिलो कवर वगैरह बनाया करें। इससे ये होगा कि आप पैसे की भी आमदनी आपको हो जाएगी और थोड़े बहुत पैसे भी आपको मिल जाएंगे और आप सीख भी जाएंगी। तो ये पिलो कवर हैं, पेटीकोट हैं, अगर आपको मतलब इकट्ठे पेटीकोट बाहर कहीं मार्केट वगैरह से मिल रहे हैं तो आप वहाँ से ले करके सिल लो और उनको दे दो, इससे भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। पूरा पैसा तो नहीं मिलता है, जैसे घर पर लोग सिलवाते हैं, दुकान पर सिलवाते हैं तो पूरा पैसा देते हैं, और जो दुकानों से लेके कपड़े हम आते हैं तो उसमें कम कम पैसा मिलता है, क्योंकि वो लोग भी अपना निकालते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि घर पर बैठे रहने से कुछ मिल जाए वही अच्छा है। तो कम पैसा ही सही, लेकिन काम भी हम सीखते रहेंगे और कुछ पैसा भी मिल जाएगा। तो पेटीकोट वगैरह भी आप सिल सकती हैं। और ये पिलो कवर जो हमने बताया, ये बहुत मतलब अच्छा है। अगर आप पिलो कवर, एक पिलो कवर के ऊपर 20 रुपया मिलता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ जो हो पता कर लें, तो उसी तरह से आप पिलो कवर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 5 मिनट का काम है। कपड़ा भी दुकान वाले देंगे तो आपको आराम और ज़्यादा है। तो आप कहीं दुकान पर बात कर लें कि पिलो कवर वगैरह आप बना के वहाँ दे सकती हैं, तो पिलो कवर आसान भी रहता है, बना के आप दुकान पर सेल कर दो। तो इस तरह से घर पर बैठे बैठे छोटे छोटे काम आप कर सकती हैं। लिफाफे वगैरह, जो कागज़ के लिफाफे मूंगफली वगैरह देते हैं, पेठा देते हैं, ये बहुत सारी रद्दी आपके घर में भी पड़ी होगी। नहीं है तो आप ये जो अखबार वगैरह आता है, इसको ले लो और इससे आप अपना वो जो है बना बना के लिफाफा, और दुकानों पे पूछो, जैसे मूंगफली की दुकान है तो वहाँ भी लोग खरीद लेंगे। कोई पेठा बेचता है, मिठाई की दुकान पे जलेबी वगैरह रखते हैं, पैक करते हैं, और होटलों पे सुहाल वगैरह उसमें रखते हैं। तो ये सब जो है अच्छे से बिक जाते हैं और कम पैसे में तैयार भी हो जाता है।
कम मेहनत में तैयार हो जाता है। घर में अगर 8-10 लोग हैं तो आप आराम से ये काम कर सकती हैं। रुई की बत्ती का मैंने वीडियो बताया ही कि आप बत्ती बनाकर सेल कर सकते हैं मीशो से पैकेट मंगवा कर, और अच्छे से आप इसको सेल कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी, जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन घर पर बैठकर भी हम अच्छा इनकम अपने लिए कुछ निकाल ज़रूर सकते हैं। तो सिलाई वाला काम जो मैंने बताया, अच्छा तो बहुत है, लेकिन इसमें थोड़ा मेहनत लगती है कि आप शुरुआत में अगर सीखना चाहती हैं तो थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। प्रतिदिन 1 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा, तब भी आप जाके सीख पाओगे। और आपके अंदर मतलब मेहनत के लिए हुनर होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि हाँ, हम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एकदम विश्वास के साथ। जब आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम अपना शुरू करोगी, तो वो काम वैसे ही परफेक्ट होगा। हम भी क्या, ऐसा नहीं कि हर एक फैशन, हर एक डिज़ाइन के कपड़े हम बना लेते हैं, लेकिन देख के बनाते हैं और पूरा 100% देते हैं, तो कपड़ा भी अच्छा बनता है। कोई भी काम है उसमें अगर आप पूरा समय लगाते हैं, अच्छे से मन लगाकर काम करते हैं, तो वैसे ही वो एकदम परफेक्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।